नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। हम रेलवे स्पीडी जीके जीएस के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। क्लियर है कि कौन सा भारत का जो है पड़ोसी देश का हमारे देश के साथ उसकी सीमा की लंबाई कितनी है। साथ ही साथ जो है वह दो देशों के बीच कुछ सीमा रेखाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम आज एक क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के कौन से पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई जो है वह कितनी है। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है आपका भारत का पड़ोसी देश लंबाई के क्रम में सबसे ज्यादा सीमा की लंबाई किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है वह किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। अगर हम मैप में समझे तो मैप है आपका ये बांग्लादेश है। ठीक है, यह बांग्लादेश सीमा लग रही है। देखिए ये वेस्ट बंगाल से होती हुई, ठीक है, ज़्यादा जो है वो आपको एरिया वेस्ट बंगाल का ही है। फिर आपको कुछ एरिया जो है असम का भी मिलता है। उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आपका ये मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की ये सीमा की लंबाई, ठीक है, यानी कितनी है, तो सीमा की लंबाई जो है वो आपको कितनी है, 4000, ठीक है, 96.7 किलोमीटर की सीमा जो है वह भारत के साथ लगती है। बात समझ में आया। ये हो गया आपका बांग्लादेश। अगला क्या है, ठीक है, अगला जो है आपका ये, यानी बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है, 4096.7 किलोमीटर। अगला आपका चीन के साथ जो है भारत की कितनी सीमा लगती है, तो चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है वह 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर जो है सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। ठीक है, तो ये आपका, चलिए चीन हम देखते हैं, मैप से समझेंगे तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो ये आपका चीन है। तो देखिए चीन का जो सीमा जो है ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, यानी कि लद्दाख पे लगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, फिर इसके बाद इधर तो नेपाल आ जाएगा, फिर आपका ये हो गया सिक्किम, और फिर इधर आ जाइए तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया। तो चीन के साथ ये टोटल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो सीमा की लंबाई जो है वह 3488 किलोमीटर सीमा जो है वह किसके साथ लग रही है, चीन के साथ लग रही है। अगला है आपका पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश, दुश्मन नहीं कहेंगे, हमारा ही, पहले पाकिस्तान भी भारत ही था, दुश्मन नहीं कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा कितनी लगती है, तो आपको 3323 किलोमीटर सीमा जो है वो आपको पाकिस्तान के साथ लग रही है। तो चलिए मैप से भी समझ लेते हैं। देखिए मैप में आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से जो आपको गुजरात का सीमा लग रहा है, फिर उसके बाद राजस्थान का सीमा लग रहा है। ठीक है, कुछ एरिया जो आपको पंजाब का भी लगता है, और ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और ये आपका लद्दाख, लद्दाख, और ये जो है आपको हमने पढ़ाया था आपको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, POK। ठीक है, तो ये पूरा टोटल सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये पूरा बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रही है 3323 किलोमीटर के बॉर्डर जो है आपको किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल के साथ भारत की जो है कितनी सीमा, मतलब सीमा की लंबाई कितनी है नेपाल देश की, तो नेपाल का जो है आपको 1751 किलोमीटर, मतलब 1751 किलोमीटर की सीमा जो है वह किसके साथ लग रही है, नेपाल के साथ लग रही है, भारत की सीमा। देखिए चलिए मैप से हम देखते हैं, तो ये है आपका नेपाल। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये है आपका नेपाल। ठीक है, तो किसके साथ, उत्तराखंड राज्य के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा बिहार हो गया, ठीक है, कुछ एरिया पश्चिम बंगाल भी होता है, फिर आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा जो आपको किसके साथ लग रही है, नेपाल। और इस सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको 1751 किलोमीटर। ठीक, कितनी लंबाई है, 1751 किलोमीटर। क्लियर है। अगला है आपका नेपाल हो गया। तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, सीमा की लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ कितनी लंबाई है सीमा की, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अगला कौन सा देश है, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई है, ठीक है, वह कितनी है, तो आपको 1643 किलोमीटर। कितनी है, 1643 किलोमीटर। चलिए मैप से देख लेते हैं। ये है आपका म्यांमार।
ठीक है, ये है आपका म्यांमार। तो म्यांमार का सीमा जो है लग रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगता है। फिर आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और यह मिजोरम। तो ये सीमा की लंबाई जो है म्यांमार के साथ कितनी है, तो 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ। क्लियर है। अगला है आपका भूटान। ठीक है, तो भूटान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 699 किलोमीटर, बहुत कम है। ठीक है, 699 किलोमीटर। तो 699 किलोमीटर देखते हैं भूटान के साथ। ठीक है, तो ये है आपका भूटान। तो ये आपका सिक्किम का कुछ पार्ट लगेगा, पश्चिम बंगाल का पार्ट लगेगा, असम का लगेगा और यह अरुणाचल प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए, और अगला जो है आपको अफगानिस्तान, जो अंतिम, जो सबसे कम सीमा शेयर करती है भारत के साथ। कितनी सीमा, तो मात्र 106 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो है सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा शेयर होता है, तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ शेयर होता है, तो अफगानिस्तान के साथ। ये भी आप प्रश्न जो है वह ध्यान में रखिएगा, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096.7 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ कितना, तो 106 किलोमीटर। बात समझ में आया। ठीक है, अभी हम आगे हम देखते हैं कि दो देशों के बीच जो सीमा रेखाएं हैं, यानी कि जो बाउंड्री जो होता है, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सीमा रेखा दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये सीमा रेखा जो है किन दो देशों के बीच आपको है। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है आपको मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये सब तो हम पढ़ाए हैं आप लोग को, ये सब तो पता होना चाहिए। तो मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच लगता है, तो ये लगता है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच, भारत तथा, सॉरी, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच लगती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच, तो आपको भारत और चीन के बीच हेनरी मैकमोहन ने किया था। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, यह आपको भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत तथा किसके बीच, पाकिस्तान के बीच। क्लियर है, भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। ये मैप में देखिएगा तो मैप में और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये डूरंड रेखा जो है ना, ये आपका पाक अधिकृत कश्मीर है, ये वाला। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, और इधर से ये मिटा देते हैं। तो ये हो गया पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के साथ जो ये शेयर, ये रेखा जो है, इसी को कहा जाता है डूरंड रेखा। बस समझ में आया। तो डूरंड रेखा किसके बीच है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है। यानी पीओके अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा। हिडन वर्ग रेखा किसके बीच है, तो ये हिडन वर्ग रेखा जो है भारत से संबंधित नहीं है, आपको जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, कुछ विदेशी भी जानते हैं, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। पोलैंड। ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बीच आपको हिडन वर्ग रेखा। 24वीं, मतलब 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है, तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच है, आपको गुजरात के पास वाला एरिया। ठीक है, गुजरात के पास वाला एरिया ये है। देखिए, ये जो अब गुजरात के पास, ये जो कच्छ का जो एरिया है ना, कच्छ का एरिया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 24वीं अक्षांश रेखा कहलाता है आपका। ठीक है, 24वीं अक्षांश रेखा। क्लियर हुआ। ये आपको गुजरात, यानी भारत, गुजरात और पाकिस्तान, यानी कच्छ वाला जो एरिया है, जहाँ पे सरक्रिक विवाद है। ठीक है, तो 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है, तो ये आपका भारत में ही, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गुजरात, गुजरात जब, यानी भारत एग्जैक्ट लिख लेते हैं, और पाकिस्तान के बीच में। बात समझ में आया। और पाकिस्तान, तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो रेड क्लिफ रेखा आपका भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा जो है आपको पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा जो है गुजरात और भारत के, गुजरात और पाकिस्तान के बीच 24वीं अक्षांश रेखा है। क्लियर है। अगला देखते हैं हम 38वीं अक्षांश रेखा जो है वो किसके बीच में है।
38वीं अक्षांश रेखा, तो ये आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, उत्तर कोरिया, ठीक है, और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, ये दो देशों के बीच हमेशा जो है जंग ही हुआ रहता है। किम जोंग है उत्तर कोरिया का महान व्यक्ति है, ठीक है। तो जो 38वीं समान अक्षांश रेखा किन के बीच, या अक्षांश या इसको बोले समानांतर रेखा, तो 38वीं अक्षांश रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। अगला है आपका 49वीं अक्षांश रेखा, तो 49वीं अक्षांश रेखा या 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है, ये आपको उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, ये किसके बीच में है, तो उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में, उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, 24वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो ये आपको उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में, उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम के बीच में। बात समझ में, उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको 17वीं अक्षांश रेखा है। फिर अगला है आपका मैगिनॉट और सीज फायर्ड रेखा। मैगिनॉट और सीज फायर्ड रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, ये आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में, किन दो देशों के बीच में, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। एक कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ समझ के ही पढ़ेंगे। ऑर्डर नीस रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो ये आपको पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, तीनों देशों के बीच पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड। ये विश्व मैप से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक और आपका मैन रहीन रेखा, ठीक है, मैन रहीन रेखा, चलिए इधर लिख लेते हैं। एक है आपका मैन रहीन रेखा, ये छूट गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। मैन रहीन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो रूस और फिनलैंड के बीच में, रूस तथा फिनलैंड, ठीक है, रूस तथा फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको मैन रहीम रेखा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन दो देशों के बीच में कौन कौन सी रेखा है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद क्लास हम स्टार्ट करेंगे, फिर अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। ड्यूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच है। हिडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा जो है आपको गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, यानी भारत है गुजरात यानी कच्छ के एरिया वाला। अगला है आपका 38वीं अक्षांश रेखा, ये आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 24वीं अक्षांश रेखा यह उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 17वीं अक्षांश रेखा यह उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। मैगिनॉट या सीज फायर रेखा आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ऑर्डर नीस रेखा जो है आपको पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और मैन रहीम रेखा जो है ये आपको रूस और फिनलैंड के बीच में, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने दो देशों के बीच जो है कौन कौन सी सीमा रेखा है, साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है वो हमने आज के क्लास में देखा, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ है, सबसे कम सीमा की लंबाई जो है वो आपको अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ कितनी 4096.7 किलोमीटर, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और क्लास जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।